चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और बेटा ये क्वेश्चंस ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, ये बच्चों कल ही पेपर हुआ है मिड टर्म, सीबीएसई बोर्ड का मिड टर्म का पेपर हुआ है, और इस मिड टर्म का क्वेश्चन आप देख रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन है। यहां देखिए, गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और यदि sec थीटा बराबर 13/5 है तो से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी क्वेश्चंस के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए इसको चीरफाड़ करते हैं। देखिए पोस्टमार्टम करना आप देखिए सीखिए, पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करो तो उस क्वेश्चन को करने से पहले उसका गिवन जरूर डालो। बच्चों कई सारे बच्चे क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन उस चीजों को लिखने का तरीका नहीं होता, इसलिए वो नंबर गेन नहीं कर पाते हैं। बच्चों लिखने का तरीका सीखिए, सबसे पहले उसका गिवन लिखिए, दिया गया है। सॉल्यूशन जहां कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें दिया गया लिखिए। क्या लिखोगे? दिया गया। बेटा दिया गया है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिवन। गिवन क्या दिया गया भैया? तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/5। अच्छा ये सेक थीटा 13/5, ये सेक थीटा होता क्या? अगर याद नहीं आ रहा है चलो कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा ना, मुझे तो याद है, आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ा सा रामबाण दिया हूं है ना, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ, बना लिए। अब उसमें पूछो कौन सा ट्रिक आप चाहते हो, पहला दूसरा तीसरा, आप देश प्रेमी वाले या एस्मैकिए टाइप के या फिर सामान्य वाले। तो हम आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा पेट, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो बच्चों तो पाकिस्तान, पाकिस्तान किसमें? पी से, भूखा किससे? बी से, पेट किससे? पी से, हिंदुस्तान किससे शुरुआत? एच से, हरा एच से, भरा बी से। तो देखिए तो पी एच को इसको क्या कहते बेटा? पहले वाले को तो साइन थीटा होता है। फिर बेटा साइन, इसके बाद ये क्या होता है? बी बाय एच, ये कॉस थीटा होता है भैया, और ये टेन थीटा होता है भैया। अच्छा और नीचे से देखो तो, नीचे से देखने पे तो एच बाय पी, अच्छा एच बाय पी पूछ रहे हो तो एच बाय पी क्या होता है बेटा? साइन का रिवर्स, तो साइन का रिवर्स कॉसेक थीटा। फिर ये बेटा सेक थीटा, ये बेटा कॉट थीटा, बी बाय पी कॉट थीटा। बस अब सेक थीटा होता क्या है? तो सेक थीटा ये रहा एच बाय बी, एच बाय बी। अच्छा मुझे ये समझ में आ गया, एच बाय बी दे रखे हो, इसका मतलब ये है कि एच की जगह पे 13 है और बी के जगह पे 5 है। तो सबसे पहला अब काम ये रहेगा कि एक ट्राइंगल बनाइए आप, एक ट्राइंगल, वो भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में नामकरण तो छोड़ो, ये इसको हम मान लेते थीटा। अब थीटा का सामने वाला क्या होता है? पी, है ना। जब एंगल भी कई बार दे देता है तो एंगल को आप छोड़ दीजिए, अभी बस थीटा दे रखा, कई बार नाम दे देता है ए बी सी, तब उसमें देख करके अभी हम इस एंगल को मान दे तो ये बच्चों क्या है? अगर ये इसकी वैल्यू अगर आपको दे रखा है, ये अभी थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने वाला बेटा पी और एंगल 90 डिग्री के सबसे सामने वाला एच, तो बच क्या गया? बी। हाँ तो भैया बी के जगह पर क्या दे दिया गया है? 5 दे दिया गया। अच्छा और एच के जगह पर क्या दे दिया गया? 13। अब क्या नहीं दिया है? तो भैया पी नहीं दिया है। अच्छा पी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, फाइंड आउट, फाइंड आउट क्या करेंगे? तो आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, उसमें 2 साइड दिया रहे और 1 साइड नहीं दिया रहे, तो सबसे पहले किसको बुलाएंगे? पाइथागोरस बाबा को इधर बुलाओ। चलो आ जाओ भैया, पाइथागोरस बाबा क्या कह के गए थे आप? चले तो गए आप, लेकिन कुछ कह के गए थे। क्या कह के गए थे आप मेरे को सुनाओ। तो वो कह के गए थे, वो क्या बोल गए फिर से कि मेरे बड़े वाले बेटे एच, इसकी जो संपत्ति इतनी, तो इसकी संपत्ति कितनी? 2, इसका स्क्वायर, मेरे अन्य दो बेटा कौन? पी और बी, तो इनके संपत्ति को मतलब स्क्वायर को जब जोड़ोगे तब ये आएगा।
हाँ अच्छा, ये कह के गए थे तो आप बोले क्यों नहीं? अच्छा, इससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, कैसे पे लिखने पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से, इंग्लिश में बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, मेरे पास जगह। देखिए, तो जो चीज जहां दिया है ना बेटा, उसको वहां पे पुट करो, जो चीज जहां दे रखा है। तो एच एच दे रखे हो क्या? हाँ दे रखा हो। कितना दे रखे हो? एच दे रखा हूं 13, ठीक। अच्छा 13 ही है, उसके ऊपर कुछ है क्या? उसका संपत्ति भी है तो हाँ बकौटी है, ले लो। और पी दे रखे हो क्या? नहीं दे रखा हूं, चलो तुम ऐसे रहो। क्या बी दे रखा हो? कितना? 5। अच्छा 5 को नचाने वाला कौन है? 2। 5 को बढ़िया से 2 ने नचा, देखो ये दे दिया। अब बच्चों आपको पता है जिस चीजों को निकालना है उसको हमें अकेला करना है, तो हमें बराबर के पी को निकालना है। तो पी बराबर किस तरफ है? इधर है, इधर है, तो बराबर के उस तरफ, मतलब ये राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में ही पी को रहने दो, लेकिन अकेला रखो। अकेला रखोगे तो भगाओ किसको? तो इसको भगाओ पहले, तो इसको भगाओगे तो ये इधर आएगा, तो इधर आएगा, कहेगा ये तू रे, तू किधर जाएगा? अरे भाई पहले से खड़ा हूं, मैं इधर ही रहूंगा। तू रहे भाई, मेरे को तो आने दे, लेकिन बीच में मैं ऐसे कैसे आऊंगा? बैटरनी नदी पार कर रहा हूं, मुंह काला करना पड़ेगा, ये प्लस में तो ये इधर आकर के माइनस में। हाँ अब तू भाई अकेले रह। 13 के स्क्वायर बता देना, तो 169 स्क्वायर, मतलब 13 को 13 से गुना 169। 5 का स्क्वायर बता देना भैया, 5, मैं तो 25 हो जाऊंगा। फिर पी स्क्वायर, इन दोनों को घटाऊंगा, कितना हो जाऊंगा? तो एक 145 पी स्क्वायर। स्क्वायर किधर करोगे तब क्या होगा बेटा? तो हाँ 144। अब यहाँ पे बच्चों, तो ये स्क्वायर इधर आकर रूट में हो गया, तो रूट को तोड़ना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। चलो आ जाओ 144 को। आप क्या करो, इसको जब रूट हटाने की बारी आए तो इसको पहले फैक्टर कर लो। किससे कट रहे हो भैया? 2 से। जब ये लास्ट में 0 2 4 6 8 दिखे, हाँ तुम किससे कटोगे? तो 2 से कटोगे, काटते चलूंगा तुमको। 2 से कितने बार में कटोगे? तो ये 772 बार में। तुम किससे कटोगे? तू अभी भी तेरे अंत में 2 है, 2 से कटोगे कितने बार में? 36 बार में। अब 6 अभी भी 2 से काटूंगा, कितने बार? 18। अच्छा अभी भी 8 है तेरे अंत में, 2 से ही काटूंगा। 9, अब नहीं काटूंगा 2 से। तुम किससे कट रहे हो? 3 से। तू लास्ट में 1 आ गया, छोड़ दो। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? इस 144 को, 144 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूंगा। चलो अब आगे क्या जानता हूं मैं कि जिसका भी रूट के अंदर पेयर बन जाता है ना भैया, वो सट्ट से रूट छोड़कर भाग जाता है। रूट छोड़ के भाग गया, एक बार रूट छोड़ के भाग गया, तो रूट के अंदर कोई बचा क्या? नहीं, सबका पेयर बन गया, कोई नहीं बचा। तो भैया आप मल्टीपल कर दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अच्छा पी की वैल्यू 12, पी की वैल्यू आ गई बेटा 12, लिख दो यहाँ पे, पी आ चुका है 12। हाँ 12 आ गए हो, तो अब क्या कह रहे हो भैया? सारा चीज आ चुका है, अब निकालना क्या है भाई? उसको तो करो, साइन थीटा। अभी डायग्राम मेरे सामने है, तो साइन थीटा आ जाओ, पीट रहा हूं तेरे को। साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा हूं? साइन थीटा पी बाय एच, पी बाय एच। अच्छा पी कितना है भैया? इसी थीटा के लिए पी आ गया 12, और एच कितना बेटा? 13 हो गया। अच्छा साइन दूसरा और भी निकाला ना, तो साइन का पहले उल्टा ही कर दो, कहीं उल्टा उल्टा क्यों लिखूं? ये साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है। तो पी बाय एच है, इसको पलट दो, ऊपर नीचे कर दो। हाँ तो इसको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यस यस यस, वेरी गुड, सही समझ रहे हो। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या होता है? कॉस थीटा बी बैच। अच्छा बी बैच, चलो बी बैच कितनी वैल्यू है? वैल्यू है 5। एच कितनी है? 13। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, सेक थीटा। अच्छा भैया सेक थीटा तो उल्टा होता है किसका? कोस का। तो अच्छा पलटना पड़ेगा क्या? हाँ जी, भूल जाते हो आप तो। नहीं नहीं भूलूंगा, सॉरी भाई सॉरी। चलो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है बेटा? तो टेन थीटा होता है, यस, पेट भरा। हाँ पेट भरा, तो पी बी। अच्छा पी बी कितना है भैया? पी 12, 5 नाच। टेन किसका उल्टा होता है बेटा? कोट का, तो उल्टा। अच्छा उल्टा करना क्या? बी बाय पी। अच्छा इसको भी करना पड़ेगा क्या? यस,
हो सारे आप तो छाप दिए भाई। हाँ यार, यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा था। ऐसे तो 3 सेकंड नहीं लगेंगे करने में बेटा। मजा आ गया? मजा आ गया तो लाइक वाइक करते रहो।